तो आ गए सब आप। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपना नया किचन कालीचक वेस्ट बंगाल में। और आप लोगों को अगर याद होगा, 1 महीना पहले मैं यहीं पे खड़ा था और आप लोगों को मैंने कई सारी चीजें दिखाई थी। किचन किस कंडीशन में था मैंने आपको वो भी दिखाया था। तो आज सब कुछ बन के रेडी हो गया है और कुछ दिनों के बाद हम लोग करने वाले हैं अपनी ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग। चलिए जी, ठीक है। और आपको मैं धीरे धीरे करके लेके चलता हूँ। ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग किचन में एंट्री करेंगे यहाँ से। और ये जो हम लोगों ने रैक बनाया है, ये बनाया है हमने अपने बर्तनों के लिए। और यहाँ पे हमारे सिंक हैं, 2 लगे पड़े हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो बर्तन वगैरह आएंगे उनके धोने के लिए है। और अब हम एंट्री कर रहे हैं अपने किचन के अंदर। और आप लोगों को लाइट से ही पता चल गया होगा, ठीक है, कितना चमक रहा है हमारा नया वाला किचन। और 1 महीना पहले अगर आपने देखा होगा तो क्या कंडीशन थी, ठीक है। उस समय ना यहाँ पे फ्रेश एयर था, ना डक्टिंग थी, ना बर्नर्स थे, ना फ्रिजेस थे। तो एक साइड से मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कहाँ पे क्या लगा है। होपफुली आप लोगों को मेरी जो पुरानी वाली वीडियो याद होगी। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेशन बना है, ये हमारा चाइनीज स्टेशन है, ठीक है। चाइनीज स्टेशन हम लोगों ने बना के रखा है। 2 चाइनीज के बर्नर हमारे यहाँ पे हैं और साथ में हमारा ये जो स्टॉक पॉट होता है उसके लिए है। और ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे दिए हमारे टैब, क्योंकि चाइनीज खाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि जो चाइनीज के जो शेफ होते हैं ना, यहाँ वॉक से काम करते हैं, आप देखेंगे तो उसके बाद उनको फटाफट से अपनी वॉक धोनी पड़ती है। तो वो वॉक जो धुलती है हमारी, जो हमारे बर्तन होते हैं वहां पे नहीं धुलती है, जो शेफ होता है और जो लकड़ी की जो झाड़ू होती है उससे ही हमारी वॉक धुलती है। उसके बाद यहाँ पे ये साइड टेबल दिया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप लोग सामान यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अभी ट्रायल्स यहाँ पे चल रहे हैं। वीडियो को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ना तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है जी। ये हो गया। और उसके बाद ये हमारा है तंदूर। तंदूर हम लोगों ने जो रखा है, यहाँ पे हमने गैस वाला रखा है। आप लोगों को ये जो गैस की पाइपलाइन नजर आएगी, ठीक है। तो ये हमारी गैस की पाइपलाइन है। और यहाँ पे जो वर्किंग टेबल है यूज किया जाएगा हमारे तंदूर के शेफ के साथ। और ये हमने थोड़ा एक रैक यहाँ पे दिया है स्पेस के लिए, और जिसमें कि हमारे जो मसाले होंगे तो चाइनीज के जो शेफ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे तंदूर वाले शेफ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने एक स्टैंड बनाया है हमारी जो भी सीख होंगी उनको रखने के लिए, लटकाने के लिए। क्योंकि अगर मैं सीख को कहीं रखूंगा और रखूंगा तो हाथों में लग जाती है, ठीक है, इवन नीचे गिर जाती है, गंदगी वगैरह होती है। तो प्रॉपरली यहाँ पे रखा गया है। और एक चीज अगर आप ध्यान दे रहे होंगे ना, तो हर जगह हमने जो हमारे फूड सेफ्टी के पोस्टर्स लगे पड़े हैं, ये हमारे डेंजर जोन के पोस्टर हैं, वो इस पे इसीलिए हैं कि जो हमारे शेफ हैं बार बार उनको देखेंगे तो उनको रिमाइंड होगा कि भैया हमको इन सब चीजों का पालन करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 हमारी वर्किंग टेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कटिंग होगी वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अब मैं दूसरे पार्ट में जाता हूँ, उस तरफ को मैं निकलूंगा। अब मैं आपको एंट्री करवाता हूँ यहाँ पे अपने दूसरे स्पेस पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा हमने डेक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक है जी, ये जी, ठीक है। ये हमारी कोलकाता बिरयानी के लिए है। इस पे हमारी कोलकाता की बिरयानी बनेगी, क्योंकि जो कोलकाता की बिरयानी बनती है वो स्पेशली इस प्रकार के जो बड़े हांडी हमारी होती है उसमें बनती है। अगर आप देखते हैं हमारे जो, अगर हम लोग हैदराबादी बात करते हैं तो वो लगन होती है, बट कोलकाता बिरयानी के लिए इस प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा हम लोग अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग अपने किचन में एंटर करेंगे। आप देखिए ये पूरा का पूरा हमारा डक्टिंग का पूरा सिस्टम है। अगर आप ये पूरा हम लोग यहाँ घूमते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे, ये जितने भी हमारे हैं ये हमारे फ्रेश एयर है। यहाँ से ये हमारे फ्रेश एयर है, जितने भी जो फ्रेश एयर होती है, ठीक है। क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है। और जब यहाँ पे 7-8 लोग काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पसीने आते हैं, काम करना मुश्किल होता है, ठीक है। और फिर अगर पसीने आ रहे हैं तो शेफ लोग अपने कपड़ों को हाथ लगाएंगे, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमारी फ्रेश एयर है, ठीक है। और साथ साथ ये हमारी जो डक्टिंग है, और जितने भी बर्नर्स आप देखेंगे सबके नीचे हम लोगों ने ये लगाया है, ताकि जो भी धुआं है वो उसके ऊपर खींच ले, मतलब धुआं। और ये हमारी इंडियन का जो हमारा सेक्शन है, चाइनीज का मैंने दिखाया, तंदूर का मैंने दिखाया, इंडियन का 1 2 3 हमारे पास चाइनीज की रेंज है। साइड में ये हमने वर्किंग टेबल दिया है, ये हमारी मसाले की जो ट्रे है वो है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे हमने रखा है सिंक। सिंक ये कौन यूज करेगा, ये यूज करेंगे हमारे जो
जो हमारे इंडियन के शेफ होते हैं वो यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमने रैक्स लगाए हैं, फूड सेफ्टी के पोस्टर हैं, और साइड में आपको अगर मैं थोड़ा सा अंदर और लाऊंगा तो यहाँ पे हमने जो नाइफ है हमारे नाइफ हैंगिंग के लिए, ये जो हमने बेल्ट लगाई है, ठीक है, इसके अंदर चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, जिससे कि ये नाइफ यहाँ पे हमारा क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे है हमारी ये जो छोटे काउंटर या छोटे जो हमारे बर्नर्स होते हैं, ये छोटे बर्नर किसके लिए हैं, हमारी जो बिरयानी बनाने के लिए हैं, क्योंकि जो बिरयानी की हांडी देखोगे ना बहुत भारी है, मैं तो अकेला उठा लिया क्योंकि खाली थी, बट जब वो बिरयानी बनेगी तो ढेर सारा उसके अंदर सामान होगा, जिसको कि अगर ऊंचे बर्नर पे रखूंगा ना तो उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो बर्नर्स हमेशा क्या होंगे, छोटे वाले हमारे होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने इसमें डक्टिंग भी दी है, और यहाँ मैं आपको दूसरी बिरयानी वाला भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी छोटी वाली हांडी होती है बिरयानी की, जिसको कि हम लोग लगन बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आई थिंक हमको यहाँ ये वाला पार्ट भी कवर करना चाहिए। ये हमारा जो है, ये आप लोगों को वर्किंग टेबल लग रहा होगा, ये वर्किंग टेबल प्लस फ्रिजेज हैं। नीचे यहाँ पे हमारे फ्रिजेज हैं, आप देखेंगे 1, 2 एंड 3, ये हमारे 3, ये हमने नहीं खुल गया इस तरफ से, ये हमारे 3 डोर वाले जो हमारे फ्रिजेज हैं। तो इसमें जो हमारा सामान है वो हमारा सारा स्टोर होगा। इसको एज अ जो हम वर्किंग टेबल भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत गजब का सेटअप यहाँ पे बना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे आऊंगा, ये है हमारे क्या है, हमारे डीप फ्रिज है। डीप फ्रिज माने जहाँ पे -18 वाला हमारा जो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये स्पेशली हमारे नॉनवेज के लिए हैं हमारे, ठीक है, नॉनवेज के लिए हैं, ग्रीन पीस के लिए हैं, क्योंकि ये जो किचन है हमारा ऊपर वाला किचन है, नीचे भी हमारा एक किचन है जिसको कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा फ्रोजन का सामान, क्योंकि मीट आएगा, मच्छी आएगी, मटन हमारा आएगा, ग्रीन पीस होगी, कॉर्न होगी, तो जो भी सामान हमारा तंदूर में, इंडियन में, चाइनीज में और बिरयानी सेक्शन में लग रहा है, इवन यहाँ पे हमारे बंगाली कुजीन भी है, तो उसमें जो भी लग रहा है वो सारा का सारा इसके अंदर होगा। इसके अलावा स्टोरेज, क्योंकि ये सिर्फ काफी नहीं है, इसके साथ साथ हमारे पास है यहाँ पे ये 4 डोर फ्रिज, 1, 2, आप देखेंगे ना अभी इसमें ढेर सारा सामान इकट्ठा होने लग गया है, 3 एंड 4, ये 4 डोर फ्रिज है। तो स्टोरेज के लिए हमारे पास क्या है, एक 4 डोर फ्रिज है, दूसरा हमारे पास ये फ्रीजर है, ठीक है, और तीसरा हमारे ये 3 डोर फ्रीजर है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, आप लोगों ने यहाँ पे एक सिंक देखा होगा। बेसिकली ये सिंक किसके लिए है, ये सिंक है हमारे जो भी शेफ वगैरह आएंगे अपने हैंड वॉश करेंगे, क्योंकि हैंड वॉश करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक मैं चीज और आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे हमने पोस्टर भी लगाया है, ठीक है, आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे पोस्टर भी लगाया है, वॉश योर हैंड्स। आप लोगों को या जो भी यहाँ पे शेफ काम करेंगे या जो भी वीडियो के माध्यम से इस पूरी चीज को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आप लोगों को हाथों की सफाई भी आपकी जरूरी है। ऊपर कुछ रैक्स लगाए हमने, 1 या 2, यहाँ पे 2 रैक्स हैं हमारे, जिसमें एक में हमने अपनी जो हेड की हाइट पे हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रोवेव लगाया है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें, कभी चावल गर्म करना हो गया, कभी कुछ पनीर के पीसेस गर्म करना हो गया, तो वो सारे के सारे काम इसमें इजिली हो जाते हैं। और साथ साथ हमने यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल भी रखा है। अब ये यहाँ पे हमारा एक हमने कट भी पूरा का पूरा मारा है, ठीक है, ये आई थिंक 2x1 का लगभग कट है, जो कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था। पहले यहाँ पे बिल्कुल दीवार थी यहाँ पे हमारी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, वहां से जो भी वेटर्स वगैरह है ऑर्डर करेंगे, ठीक है, शेफ ऑर्डर लेगा और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो हैंग कर देगा अपने ऑर्डर्स को, रोटी जो भी होगी यहाँ पे हैंग हो जाएगी और शेफ यहाँ पे ऑर्डर देगा। जो हेड शेफ है हमारे रविंद्र, वो हेड ऑर्डर देंगे, चाइनीज के शेफ चाइनीज का खाना बनाएंगे, तंदूर के शेफ तंदूर का खाना बनाएंगे, इंडियन वाले बनाएंगे और अपने खाने को अपने टेबल पे रखेंगे। अब वो टेबल से खाना उठा के यहाँ पे रख देंगे और वहां से बाहर से अगर आप देखोगे, मैं हाथ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना, ये हमारी ट्रे है हमारी, ठीक है ना, इस ट्रेस पे खाना रखेंगे और अपने कस्टमर को सर्व करेंगे। अगर सामने भी अगर आप देखेंगे ना, तो हमारी थोड़ी सी वहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें कि हम लोग सर्व करते हैं, वो इसलिए ही है ताकि वहां पे वॉश होंगे और वहां पे वो अरेंज हो जाएंगे और वेटर्स जो भी खाना होगा वो यहाँ पे लेके और जिस भी बर्तन में लगेगा वो यहाँ पे उनको दे के उसको लेके जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा पूरा का पूरा सेटअप क्या है हमारा। इसमें मैं आपको एक चीज और इंक्लूड कर देता हूँ, हमारे ये रैक्स की, ठीक है,
यहाँ पे हम लोगों ने रैक्स भी रखे पड़े हैं। ये रैक्स हैं हमारे जो पोर्ट वॉश के जो भी क्लीनर होंगे हमारे पूरे के पूरे क्लीन करेंगे और यहाँ पे उनको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। दूसरा अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक हमने थोड़ा सा ये ऊंचे पे मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे मैं ऊंचे पे हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े बर्तन होंगे ना वो हम लोग यहाँ नीचे होदी में धोएंगे, क्योंकि बड़े बर्तनों को सिंक के अंदर धोना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनका साइज ही बड़ा होता है। अगर मुझे इस बड़ी हांडी को धोना है तो मैं सिंक में नहीं धो पाऊंगा, तो मुझे नीचे ही धोना पड़ेगा। तो ये भी व्यवस्था हमने करी है। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये नया वाला किचन काली चाक में पसंद आया होगा। होपफुली क्या पसंद ही आया होगा और आप हमारे यहाँ पे खाने को जो भी आप लोग आके इधर रहोगे खाओगे उनसे इंजॉय करोगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को काली चाक में आना है और हमारे रेस्टोरेंट को द स्पाइसी फूड एंड कैफे, ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम है हमारे स्पाइसी फूड एंड कैफे, वहां पे आके अपने खाने को एंजॉय करना है। बाकी अभी मैं जब तक यहाँ पे हूं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को रेस्टोरेंट के सारे एस्पेक्ट्स आप लोगों को इजीली समझ आए। धन्यवाद। जय हिंद।